अच्छा, और मैंने आपको मॉडुलस निकालना भी सिखा दिया था, नहीं याद है? हाँ, मैंने कहा इतनी जल्दी समोसा इन याददाश्त आउट, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, एक अपने लास्ट क्वेश्चन शायद Z1/Z2 वाला करा था, याद आ गया? अपन धीरे 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 इस पर पकड़ बनाते जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको नहीं पता, मतलब जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं वियर्ड नहीं जा रहा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा हूँ। मैंने आयटा से शुरुआत करी है, ठीक है ना? A = 0, B = 0 इज प्योरली इमेजिनरी से नहीं करी, प्योरली इमेजिनरी एंड B प्योरली रियल से नहीं करी, ठीक है ना? याद है ना आपको? मैं जानता हूँ कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? आइए, कल मैं जिस क्वेश्चन को कर रहा था ना, मैं कह रहा था कि एक आधी क्वेश्चन और हो जाए तो शायद अब धीरे धीरे और अच्छे से देख पाएंगे। अब जब अपनी शीट करेंगे ना, अब ये शीट के एक्सरसाइज 1 का होना ये बता देगा आपको कि आपने चीजें सीखी हैं, ठीक है? अच्छा, है ना? क्वेश्चन आता है, लिखिएगा। हाँ, वो मेरे को जबरदस्त हुआ है, बढ़िया वाला लिखिएगा। इफ, कोई बात नहीं, जाना दो, मरने तक होगा ये, ठीक है? लिखिएगा 3Z1/2Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, लिख लिया? 3Z1/2Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, लिख लिया? देन मॉडुलस में दे रखा 3Z1 + 5Z2 अपॉन 3Z1 - 5Z2, ठीक है? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अगर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते ना, बेकार है, फिर सब धूल है, यूं समझ लो आप। लिख लिया आपने? अब एक बात सही है, वैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्योरली इमेजिनरी दे रखा हो तो Z बार बराबर -Z ले लेना, सीखा था ना? लेकिन वो अकेला हल नहीं है हर चीज का, समस्याओं के सारे सॉल्यूशन नहीं देता। इसके साथ में आप ये भी जान जाएं कि कभी कभार आप इस बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हैं जब बात उससे ना निकले। क्या आप समझ गए? मैंने आपके सामने जानबूझ करके इसके प्योरली इमेजिनरी होने को पक्का कर दिया। क्या आपको पता है, अगर ये K आयोटा है तो जो भी है प्योरली इमेजिनरी है। अगर ऐसा है देन हमसे जो पूछा जा रहा है 3Z1 प्लस कितना 5Z2 अपॉन में नीचे कितना 3Z1 माइनस में 5Z2, ये तो पूछा जा रहा है। इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू 3Z1 अपॉन Z2 माइनस प्लस का 5 अपॉन में नीचे 3Z1 अपॉन Z2 माइनस का 5 का मॉड, इधर मॉड। सोचो आप, नहीं आया समझ में? अब अपने पास में रह गया कि मैं इसको लिख, ये चीज की जगह 3Z1 अपॉन Z2 की जगह लिखता हूँ 2K आयोटा। सोचो आप, मॉडुलस में कितना 2K आयोटा माइनस 5 अपॉन में नीचे लिखता हूँ मॉडुलस में 2K आयोटा माइनस 5। सही है भाई? और मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो यह ढंग से पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है, मैं लिख रहा हूँ A + B आयोटा और उसका मॉड होता है अंडररूट, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडररूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले का बोलो, क्या कर रहे हो? 2K का होल स्क्वायर। अच्छा आगे बोलो ना, इसका नीचे वाले का बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? क्वेश्चन खत्म हो गया। आ गया समझ में? मतलब आपने एक और चीज भी सीख ली कि अच्छा ऐसा भी करने का है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, सोचना चालू करो। दिमाग लड़ा लिया आपने? नहीं?
आओ इस पे भी दिमाग लड़ाए। ध्यान से देखिएगा, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 सबकी वैल्यू 1 है। डिमांड ये है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ये जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक ये याद रखने का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के बाद तो वैसे ही याद है। देखिए साहब, डिमांड है Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस। पहले ये समझो हाँ के ना, ये -1 का मतलब इनवर्स 1/Z1 लिख सकता हूँ ऐसा। अब मैं आपके सामने याद दिलाता हूँ कि ये हमने कहीं प्रॉपर्टी में लिखा है Z1 बार अपॉन मॉड Z1 का स्क्वायर, याद आया? ये लिख रखा है Z2 बार अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में कितना Z3 बार अपॉन में मॉड Z3 का स्क्वायर। ऐसा कह सकता हूँ? आप में सबको पता होगा इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1। सोचो, सबकी वैल्यू तो 1 है, और अगर सबकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरे को अगले स्टेप में लिखना चाहिए Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार। क्या ये बात सही है? कई बार माने कंप्लीट का एक बार। सोचो, प्रॉपर्टी में उल्टा भाग रहा हूं, नहीं है? और किसी बार का मॉड इज इक्वल टू विदाउट बार का मॉड। अरे याद आया? किसी बार का मतलब याद है कॉन्जुगेट, a प्लस आयोटा b का जो मॉड होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b का मॉड होता है। पहले तो बताओ इसका मॉड होता कितना है? √a² प्लस b²। और ये भी कितना? क्या एक बराबर बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, और इसकी वैल्यू 1 है तो आंसर इज 1। इसका आंसर 1 हो गया। समझ में आया कैसे धीरे 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 सरकते सरकते बाहर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। Find complex number if mod z plus 1 is equal to z plus 2 times 1 plus iota। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों बराबर हो। करना इस पे बात है ना? अगर आपको ये पता चल गया तो इसमें भी दिमाग लड़ा देते हैं, ठीक है? अगर आप समझदार हैं तो मैं पहली लाइन में थोड़ा इसको उठक-पटक कर दूं। मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y²। सोचो, ये बात आपको यहाँ वाली समझ में आई? ये हुआ कैसे? नहीं आया? ये कहानी पकड़ में आ गई? अब जरा इधर वाली कहानी में लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। नहीं है? सही है? आगे क्या क्या करना है पहले एक बार ये लिख देता हूं, है ना, फिर बताता हूं। ये लिखा हुआ है x प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में y प्लस 2 बराबर में अंडर के अंदर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब क्या करना है ये बताओ, जल्दी बोल दो आप। जो आप बोला मैं चला, स्क्वायरिंग करने को बोलोगे, है ना? गलती से भी, है ना, स्क्वायरिंग ना करें। क्यों ना करें? कारण सुनना। स्क्वायरिंग नहीं करने का पीछे का लॉजिक है कि इधर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके बैठे हैं और उधर एक रियल नंबर है, अंडर के अंदर कोई आयोटा आयोटा नहीं है। अरे कहाँ है इधर आयोटा? इस जगह आपके पास एक ही चीज संभव है, कंपैरिजन। नहीं है समझ में? इस जगह सिर्फ कंपैरिजन पॉसिबल है। स्क्वायर तो गलती से भी मत सोच लेना। इस जगह आकर के आपके पास एक ही चीज, क्यों? क्योंकि इधर वाला कैसा है? इधर वाला तो कॉम्प्लेक्स है, सही है? ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज रियल। तो आपके पास में चॉइस क्या है कि अगर ये वाकई इसके बराबर है तो इसका आयोटा वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है ना? स्क्वायर नहीं करना, कंपेयर करें। कंपेयर करने पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर इसके बराबर है तो इसका आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ताकि रियल इक्वल टू रियल हो जाए। तो आयोटा वाला पार्ट 0 होते ही क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे हमके y की वैल्यू -2। एक काम तो खत्म हो गया। दूसरी बात,
इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है, इधर की तरफ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, सही है ना। और इधर वाले का रियल क्या है, x प्लस 2, तो कहना मतलब इट इज इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पे भी पता है मेरे को y की वैल्यू -2 रख दो, तो यहाँ से सबको पता चल जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या किया जाए, आगे आपने सबको बताओ, इसको ओपन कर दूं, ओपन करते हैं, x स्क्वायर कट गया, मार्केट में रह गया 2x प्लस 5, सोच लिया, इधर मार्केट में रह गया 4x प्लस 4, क्या कहते हो आप, 2x इज इक्वल टू 1, माने x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सो z इज इक्वल टू कितना हो गया, z ही तो पूछ रहा था, z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 आया, ये लीजिए साहब z आ गया। लॉजिक समझ में आ गया है ना, छोटी छोटी चीजें। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, इफ mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod z3 is equal to 1 and z1 comma z2 comma z3 are vertices of equilateral triangle, ठीक है ना, then z1 plus z2 plus z3 is equal to question mark। राइट है, आइए इससे ही बात करते हैं। करूं, बहुत सिंपल है। क्या आप ये जानते हैं मॉड z1 का क्या मतलब होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या आपको ये समझ में आया, सभी पॉइंट z1 z2 z3 की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, माने बराबर है। और आपको ये भी पता चल गया z1 z2 z3 कौन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो मैंने ये z1 मान लेता हूँ, ये दूरी 1, ठीक है ना, इधर z2 मान लेता हूँ, ये दूरी 1, सही है। और इन दोनों में जो गैप है वही z3 में भी मान लेते हैं एक बार। ऐसे ही बस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ये इसको दिमाग से न सोचें, ठीक है ना। मैंने आपके सामने डिस्टेंस बनाई, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, सब तरफ की दूरियां बने, है ना। और ये z3 मान लेते हैं, तो मुझे पता चलेगा z1 z2 z3 तीनों की दूरियां कैसी हैं, 1 1 1 है। यहाँ तक मेरा कोई मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है कि ये z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू क्या होगी। मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों से दूरियां बराबर वाला पॉइंट होता है दैट इज सर्कमसेंटर। दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टिसेस से दूरी बराबर हो दैट इज सर्कमसेंटर। तो मुझे यहां पता चल गया कि इट इज सर्कमसेंटर, ठीक है ना, सर्कमसेंटर। ये बाय चांस वो ऐसा दिख रहा है कि ओरिजिन नहीं है, ठीक है, हाँ है ओरिजिन, इसमें क्या डाउट है। सर्कमसेंटर क्या निकला, ओरिजिन। भाई क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है कि तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पे बैठा है, तो इसका तो ओरिजिन ही सर्कमसेंटर है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड ही सर्कमसेंटर होता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो सेंट्रॉइड अपने आप में ओरिजिन है, माने 0 है। और अगर ऐसा है तो सेंट्रॉइड कौन सा दूर करेगा, खटाखट z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 करने जा जाएगा। और जैसे ही आएगा इक्वल टू 0 करते ही z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्वेश्चन ये तो मान रहा था, सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन है, इफ मॉड में z माइनस 2 प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू z माइनस 1 प्लस 2 आएगा, देन लोकस ऑफ z। मैंने आपको पहले बोला था लोकस नॉर्मली लास्ट में कराया जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से लोकस को लास्ट में कराया जाए, तो कभी भी उठा लो भले, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप कर लोगे।
है ना। और इससे बात करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। हिंट मैं आपको देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। सिंपल मैथ्स के जानकार लोग भी करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकस के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला उपचार होता है z की जगह x प्लस एटा वाई चिपका दो खटाक और सॉल्व करना चालू कर दो। आप रख के सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना। देखो अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, लाइन खुद ही आ जाएगी आपके पास में। क्या z माइनस 2 प्लस 3 आएटा, z माइनस 1 प्लस 2 आएटा। चलते रहिए, जिनसे बन जाए बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं। मैं तो पहली लाइन ये लिखूंगा x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3। मेरे लिए तो पहली लाइन ये, इधर x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 आयोटा। सही है। दुनिया को जिनको मॉड निकालना था वो जानते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट। तो वैसे हटा लो, क्यों टाइम वेस्ट करना। अब ये आप मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मतलब होगा, आप ये तो आप खुद ही कर लेते हैं। x स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर तो कट गया, माइनस का 2x प्लस 1 प्लस में कितना 4y प्लस 4। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले चलो, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया 6x, 6y को भी इधर ले आओ, माइनस का 2y और 4 1 5 5 को उधर ले जाता हूँ तो 13 में से 5 गया 8। सही है। तो मैंने बस फाइनल दे गया 3x माइनस y इज इक्वल टू ये 2x होगा, माइनस का 4x इधर आ गया प्लस का 4x, यहाँ 2x हो गया। सही है। तो ये कितना रह गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। श्योर, काम खत्म, ठीक है। अब आप में से किसी पता है इट इज स्ट्रेट लाइन, है ना, ये तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा इसका मीनिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। मीनिंग भी सुने आप, बड़ा अच्छा है। मीनिंग क्या है इसका पूरी कहानी का। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आप समझ लें कि z माइनस z1 का मतलब होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस। एक्चुअली मॉड का मतलब ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा था ना z माइनस, ये लिखा था z माइनस 2 माइनस 3 आएगा, ये लिखा था, देख लिया। अच्छा उधर की तरफ लिखा था z माइनस 1 माइनस 2 आएगा। सही है। तो जैसे आपने ये देखा आपको समझ में आ गया ये आपका z1 है, ये जिन्होंने देखा उन्हें ये समझ में आ गया ये आपका z2 है। अब z1 z2 आ गया। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है z एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी इससे दूरी और z की इससे दूरी बराबर है। दो पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाला पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो उसकी बाइसेक्टर लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मैं समझा देता हूँ, आप अगर बाय द वे जानते हैं तो आप ये जानते हैं ये 2, -3 है, जानते हैं 2, -3 है। राइट नाउ ये अपने आप में कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और ये भी 4th क्वाड्रेंट है। लेट्स से ये 2, -3 2 ये रहा और 3 माइनस जाने पे यहाँ पे आ गया। ये 1, -2 1 यूं गया और -2 जाने पे यहाँ आ गया। अब आप जान गए कि ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 1, -2 और ये वाला पॉइंट इज 2, -3। इन दोनों को जो भी जोड़ेगी लाइन, उससे जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी इसके हर पॉइंट की, ठीक है ना, इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी बराबर होगी। देखो जरा यूं चलो, ये दूरी और ये दूरी क्या ये बराबर है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये दोनों बराबर है। पीछे चलते हैं उधर की तरफ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये बराबर है। और दूर चलें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये अपने आप में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो हर पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। कहानी पकड़ में आ रही है ना। तो हम आपने जहां ये सीखा वहां बहुत सारी चीजें पैरेलल भी सीखी। क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग सब्जेक्ट है,
लेकिन अब आप ये सीखे, अगर आप ये 2D का क्वेश्चन है बेसिकली। 2D में कोई भी दो पॉइंट्स हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। एक पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है? सर्कल। अरे किसी गिवन पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है? सर्कल। दो पॉइंट से बराबर दूरी पे कौन रहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ऐसे याद होना चाहिए ना कुछ छोटी छोटी बातें, तो बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये। अच्छा, अब अपने इसमें नया क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि जब भी ऐसी फोटो दी होगी ना तो हम समझ जाएंगे इसकी इससे दूरी, ठीक है, इससे इसकी दूरी। मॉड का मतलब होता है दो चीजों के बीच की दूरी, नहीं है? जैसे सिर्फ मॉड जेड लिखा है तो इसका मतलब होता है मॉड जेड माइनस 0, नहीं है? ओरिजिन से जेड की दूरी। अभी भी नहीं पकड़ना है, धीरे 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 ग्रिप बनाते जाओ, आप पकड़ दो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया, कई बच्चे अलग चल रहे थे, वो दिमाग लगा रहे थे कि जेड बोले तो कौन? जेड एक वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपके कहने पे मूव कर जाएगा, ऊपर नीचे हट सकता है, और उसकी इससे दूरी और इसकी दूरी बराबर है, ठीक है। अगली बात आते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला, if mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 2, mod z3 is equal to 3, and mod z1 plus z2 plus z3 is equal to 5, then क्वेश्चन की डिमांड है then mod z1 z2 plus 4 times z1 z3, ये z2 z3 है, क्या है यार ये z1 z3, हाँ ये भी z1 z3, मजाक बना रहे हैं, ठीक है। z2 z3 प्लस 9 टाइम्स z1 z2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो जाएगा। एग्जैक्ट है, अपन ने सही सोचा है, हाँ भाई। देखो अगर आप कर पाओ तो मैं करूंगा तो अपने से कई अच्छे स्टूडेंट को बहुत बुरा लगेगा, अरे यार ये कैसे शॉर्ट कैसे गलत हो गया। फटाफट हमें हो गया कितना? 36 मिला लें। देखो पहला काम तो आप सोच नहीं सकते, इस पूरी कहानी से अपन z1 z2 z3 कॉमन ले रहे हैं। अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो शायद यहाँ पे 1/z1 बचेगा, यहाँ 4/z2 बचेगा, और यहाँ 9/z1 बचेगा, z3 श्योर। आपको फिर याद आनी चाहिए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज कहते हैं कि अगर मॉडुलस दे रखा है, माने घर दे रखा है, तो सबका अपना अपना घर, जो भी मल्टीप्लाई, मॉड z1 अलग, मॉड z2 अलग, मॉड z3 अलग, फिर मॉडुलस में है ना z टू द पावर -1, फिर 4 टाइम्स z टू द पावर -2, z2 टू द पावर -1, फिर 9 टाइम्स z3 टू द पावर -1। सोचो हमने करी है सारी बातें। अच्छा मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 की जगह पे 1 × 2 × 3, सोचो। अच्छा क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे z1 z इनवर्स की जगह लिखना चाहिए z1 का बार अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर, प्लस में 4 × में z2 का बार अपॉन मॉड z2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए 9z3 का बार अपॉन मॉड z3 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? नहीं है। अच्छा क्या आपको पता है इसकी वैल्यू 1, इसकी 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट गया, ये 3 का स्क्वायर बोले तो 9 से कट गया, तो आपके पास मार्केट में रह गया z1 z2 z3 का बार, अलग अलग बार बोले तो एक बार नहीं है, z1 + z2 + z3 अभी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कंप्लीट बार, बार तो 6 चल ही रहे, सिखाया था ना अभी। और इसका बार इज इक्वल टू नो बार, बताया था ना, बिना बार के जो आंसर आएगा वही, और इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर हो जाएगा 6 × 5 बोले तो 30। सही है, करा था अपन ने अभी क्वेश्चन ऐसा, बस वो बदल के आ गया। हाँ भाई ठीक है। अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो बस बेसिक सिखा रहा हूं, बाकी आने वाले टाइम में इसके ऊपर और अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी बस लाइट वेट ले रहा हूं, ठीक है, आने वाले टाइम पे इसमें और बात करेंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी,
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना, मॉड z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है ना, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, लिख लो पहला। ठीक है, हालांकि इसमें बीच में एक टाइटल और भी है लेकिन उसको यूज नहीं करते, वो क्या है वो बता देता हूं, ठीक है। ये शायद हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं मॉडुलस के टाइम पे, ठीक है। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है, याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। एक लड़का एक लड़की अपने अपने घरों में ज्यादा खुश हैं जब वो एक ही घर में रहने लग जाएं, मतलब उनकी शादी हो जाए। वो अभी भी बहुत ज्यादा खुश हैं जब वो एक ही घर में रहते हुए लड़ने लगे, माइनस हो जाए मतलब, हाँ जुड़ रहे हैं मतलब, ठीक है, फिर माइनस लड़ने लगे। अभी भी वो ज्यादा खुश हैं जब वो लड़ते लड़ते वापस अपने अपने घरों में चले जाएं। नहीं आया, भूल गए, चलो जानते, ठीक है। आपके दिमाग में है ना, देख लो इन लोगों को, हैं ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, ये छोटी बात थी क्या, शरीर बहुत बड़ी बात, अब इधर दिमाग लगाओ, ठीक है। हाँ, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसमें बीच का एक पोर्शन गायब कर दिया, ये काम का है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि अगर कोई इसे पढ़ता है तो इसे ऐसे भी पढ़ता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, मॉड z1 प्लस z2 है ना, इजिकल टू में मॉड z1 प्लस मॉड z2। समझदार व्यक्ति समझता है इस बात को। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 प्लस z2 इजिकल टू में मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 का मॉड, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब इस पे क्वेश्चन क्या, अपन को फ्री एंड हो जाता है, बात मॉडुलस की चल ही रही है तो अपने पास एक फ्री एंड ये हो जाता है कि जब भी चाहें तब इसके क्वेश्चन चिपका सकते हैं और क्वेश्चन होंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं क्या इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करा रहा, अभी तो चलता जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इफ मॉडुलस में z माइनस 6/z, ठीक है, इज इक्वल टू 4, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर मैं गलत नहीं पढ़ पाया, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही है। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उम्मीद तो ये है कि यही होगा। चलो मान लेते हैं ग्रेटेस्ट के बारे में पूछा था, नहीं तो लिस्ट भी पूछेगा तो भी बता दूंगा। हाँ भाई, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, मॉड z देखा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपने कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा कि तरीका सीखना कैसे, अच्छा ऐसे उठाना है इसको, ठीक है ना। z देख लिया, क्या मैं इसे z माइनस 6/z प्लस 6/z लिख सकता हूँ? क्या बोल, अच्छा अगर ये लिखता हूँ तो आपको इसमें एक z और दूसरा z देख पाए, z1 z2 दिख गया। अब आपको z1 प्लस z2 दिख गया होगा। अगर ये z1 प्लस z2 है तो दैट इज ऑलवेज लेस देन, है ना, अलग अलग घरों में अपने अपनी जिंदगी में ज्यादा सुखी। z माइनस 6/z का मॉड प्लस सिंपल 6/z का मॉड, हाँ या ना। अच्छा अगर ये वाली बात सही है तो फिर से दिमाग लगा, इसकी वैल्यू तो 4 है तो यूज कर गया इसका, प्लस के अंदर कितना, ये 6 बाहर आ गया, मॉड z नीचे रह गया, ठीक है। और ये मॉड z बस अपना वापस अपने मॉड z बन गया, इसने पत्ता खेला और वापस आ गया। और अचानक से जैसा मुंह से निकला क्वाड्रेटिक बन गई। कई लोगों को दिखने लगी क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक दिख रही है तो आपको दिख जाएगा मॉड z का स्क्वायर माइनस 4 मॉड z प्लस माइनस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है क्या भाई?
फिर आपको ये पता चलिए होगा कि अब इसके बाद में अपने पास में दो चॉइसेस हैं कि मैं या तो इसे ब्रेक कर लूं, ठीक है, और या फिर मैं मॉड जेड के लिए बाबा को याद कर लूं। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ कितना निकल रहा भाई 16 प्लस 24 बोले तो 40 आ गया है ना भाई, अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस अंडर प्लस माइनस 40 का मतलब हो गया 2 रूट 10, ठीक है ना, 2 रूट 10। तो ये अपने वाले हो गया मॉड जेड इज इक्वल टू में कितना 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10, सही है। अब मैं आपके सामने इसको वापस खोलता हूँ, इसका मतलब हो गया मॉड जेड माइनस 2 प्लस रूट 10 एक ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ वाली ब्रैकेट में मॉड जेड माइनस 2 माइनस अंडर रूट 10 दूसरे ब्रैकेट में। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मॉड जेड इज लाइंग इन बिटवीन 2 प्लस रूट 10 एंड 2 माइनस रूट 10। बताइए साहब ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है 2 प्लस रूट 10। सो मॉड जेड ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू जेड 2 प्लस रूट 10। हाँ भाई अपने अगले क्वेश्चन डालें। सही है, अगले क्वेश्चन भाईगा, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ मॉडुलस में दे रखा है z1 माइनस 1 इज लेस देन 1, दूसरी तरफ देगा मॉडुलस में z2 माइनस 2 इज लेस देन 2, तीसरा अपने को देगा मॉडुलस में z3 माइनस 3 इज लेस देन 3, देन प्रूव दैट, ठीक है, मॉडुलस में देगा z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 12। हाँ भाई आपसे ये भी पूछ सकता था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस में z1 z2 z3। आइए इसमें बात करें। करो, अच्छा एक मिनट देख लो, है ना। अच्छा इसका LHS क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3, यही है ना LHS। मैं अगले स्टेप में चल रहा हूं, बड़े ध्यान से आप जो सोच के जवाब देना कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, यही है ना, इतना ही है ना LHS। बस मैंने इसका LHS उठाया। क्या मैं आप मतलब धीरे धीरे सोचेंगे अपन, है ना। क्या मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ये जो कुछ भी है मेरे पास में कुछ इसके बारे में आगे पीछे तो है नहीं ना, मैंने LHS उठाया है। तो ये z1 माइनस 1 प्लस z2 माइनस 2 प्लस z3 माइनस 3 प्लस 6 कर लेना चाहिए मुझे, नहीं? अच्छा सोच लिया मैं। अच्छा कितने लोगों को आइडिया हो गया कि अब मेरी अगली इसमें खपत क्या होने वाली है? इन्हीं में मैं आपको आइलैंड दिखाऊंगा कि एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही है। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस 1 प्लस मॉड z2 माइनस 2 प्लस मॉड z3 माइनस 3 प्लस 6। नहीं है ये अपने आप में हर इंडिविजुअल के अपने अपने घरों में रहने से ज्यादा सुखी थे, ये अपने अपने घरों में ज्यादा सुखी थे कंपैरेटिवली जब एक साथ रहने लग गए। नहीं है, मैंने तो वही बात लिखी ना। और अगर ऐसा लिख दिया तो इट इज लेस देन, ये खुद अपने आप में किससे छोटा, 1 से छोटा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं। अरे ये खुद 1 से छोटा, तो इसके ये जो इससे छोटा वो भी तो 1 से छोटा होगा, प्लस इसका इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2, ये कितना 3 और ये कितना 6, इट इज लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन खत्म, सही है। ठीक है अगले बार थोड़ा सा वियर्ड है, नई तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता हूं। अच्छा तब तक मेरे को एक और बात बताइए, कितने लोग जानते हैं कि ये z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा का क्या मतलब है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जैसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना, ऐसे कितने लोग जानते हैं? जैसे ये 2 बच्चे कह रहे हैं चलो सर हम जानते हैं, वो भी कह रहे हैं मैं जानता हूँ।
कुछ आगे वाले लोग भी कह रहे हैं जैसे मैं जानता हूँ, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो आप आगे खड़ा कर दो, नहीं तो मतलब आपको पूछने थोड़ी ना आ रहा है कि क्या जानते हो, ठीक है? जानते हो कि नहीं जानते हो कि इसका क्या मतलब है, जानते हो? अच्छा तो बताओ क्या इसका क्या मतलब? प्रशांत नाम है तुम्हारा? हाँ क्या? अच्छा बैठ। और इसी चीज को कोई स्पष्ट तौर पे और बदलना चाहेगा? सौरभ, सौरभ है ना? हाँ क्या? 2 - 5 और हाँ अरे मैं तेरे को करेक्ट कर गया, 2 - 5 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बस यही सुनना है और कुछ नहीं। अब पता तो नहीं पढ़ क्या रहे अपन, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये तो आपको समझ में आना चाहिए क्या पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आपको याद दिलाता रहूंगा। देखो अपन यही है ना। अभी कल मेरे को मेरे स्टूडेंट मिला पुराना, वो NIT त्रिची में है, ठीक है ना? नहीं NIT त्रिची पास आउट हो गया। वो एक्चुअली मोशन में अपने इंटरव्यू देने आया था, 2016 में पास आउट हुआ। मतलब भगवान है यार, तुम लोग मतलब मैं सोचता हूँ चलो बीच में ब्रेक ले लेते हैं, पता चला ब्रेक की जगह तुम लोग सोचते हो नहीं इंटरवेल ब्रेक नहीं इंटरवेल करो जरा, इंटरवेल है ना? आप ये छोटी बातें करना बंद कर दो, ठीक है? आप तो इंटरवेल करा करो 15 मिनट का। अगले पॉइंट पे आता हूँ। अगला पॉइंट है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? और आर्ग्यूमेंट। इसे आर्ग्यूमेंट नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टॉपिक है, ठीक है ना? अपने यहाँ फोर्थ शो माने फोर्थ डे फर्स्ट शो पे आ रहा है, ठीक है? अपन अब जाकर के फर्स्ट डे पे पहुंचे हैं, लेकिन अपन ने क्या बना लिया ना, अपने को बाद में समझ में आएगा। जो आदमी 8th डे के लोकस के क्वेश्चन समझना चालू कर रहा है अभी से, इसका मतलब ये कि जब अपन अपने 8th डे पे होंगे तो अपन पीछे की सारी रेल लगा चुके हैं आगे, ठीक है? अपन धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं। उम्मीद है मतलब ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा ना चैप्टर आपको, ये समझ में आ गया? आगे दौड़ो आप तो फटाफट, ठीक है ना? अब ये मैं पहले बेसिक समझाता हूँ कि आर्गुमेंट क्या है। अरे कुछ नहीं है, tan थीटा। हाँ अरे यूं समझो ना, अरे अपनी कहानी क्या है ना, कहानी को पकड़ो ना। देखो मैंने याद दिलाओ पोजीशन वेक्टर था, तो इसका मतलब ये कि जरूर इसकी भी दो बातें होती होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देगा? एंगल। एंगल किस नाम से पुकारेंगे? एंगल को एंगल कहेंगे क्या इसमें? नहीं, इसमें एंगल को आर्ग्यूमेंट कहेंगे। और अपने वहां वाले एंगल को वहां को भी आर्ग्यूमेंट कहते हैं, अगर आप ढंग से देखो तो, ठीक है? कई बार कई बुक्स में आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ी सेफ की ये जेड है, अगर ये जेड है तो एक्स कॉमा वाई है, अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो अपन मिलाएंगे तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इसकी मॉड जेड दिखा देगी, तो हमने मॉड जेड तो पढ़ लिया। हम मॉड जेड पढ़ने के बाद में एक ही तो चीज रहेगी कि सर ये कितने एंगल पे है, क्यों? क्योंकि इतनी लंबाई पे तो अगर भाई तो मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है तो 2 लेंथ पर तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है। नहीं, आप किस जेड की बात कर रहे हो? वो भी तो श्योर करो ना। तो वो तो श्योर तभी होगा जब मैं थीटा बता दूंगा, और थीटा के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, थीटा 0 से पाई या 0 से -पाई में देखते हैं। बता चुका ना, बता चुका हूं ऑलरेडी, याद है ना आपको हल्का हल्का? तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास एक ही चीज की कमी रह गई थी जिसका नाम है थीटा। एंड थीटा के लिए हम लोग कैसे चलेंगे? थीटा के लिए हमारे पास चलने का बिल्कुल सिंपल रास्ता है। ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो दुनिया का बच्चा जानता है ये वाई है और ये क्या है? एक्स है। तो हमारे पास में इस थीटा को लेकर, मैंने ट्रायंगल को लेकर के tan थीटा पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर है बेस। तो अपन कह सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सही है ना? अगर tan थीटा इज इक्वल टू y/x तो थीटा इज नोन एज एम्पलीट्यूड। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, सही है ना? मैं बेसिक सिखाता हूं, पहले आप बोलो तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? इसमें y/x के टाइम पे पहले बता देता हूं, है ना? मॉड y/x लेना। क्यों लेना मॉड y/x? बहुत ही काम की चीज है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ये तो हमसे धोखा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे किसी ने किया होगा, उसको समझ में आएगा अरे यार चीटिंग, ये तो गड़बड़ है। जैसे किसी ने z इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा ले लिया, सही है? 3 + 4 आइटा में उसके टीचर ने बताया कि तू तो tan इनवर्स y/x कर लेना। तो उसने देख लिया ये x है ये y है, ठीक है ना? तो उसने tan इनवर्स में लिखा और उसे पता लगा 4/3 आ गया थीटा। अब दूसरे दिन टेस्ट हुआ और उसके टीचर ने -3 - 4 आइटा दे दिया, नहीं है? अब उसने जब थीटा निकाला होगा तो tan इनवर्स y/x करते -4/- 3 वापस 4/3। उसको चक्कर ही आ गया, सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में था। अरे ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन एंगल सेम आ रहा है सर। नहीं आया समझ में? इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा था ना जो गड़बड़ था, जो गड़बड़ रह गया,
है ना, तब उसने दिमाग लगाया कि क्या गड़बड़ रह गया, तब उसने एक चीज और निकाली कि नहीं साहब सिर्फ tan इनवर्स y by x कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर tan इनवर्स y by x कहना है तो उसके साथ साथ आपको क्वाड्रेंट को भी पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो माइनस माइनस कट जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा। नहीं आया समझ में? तो कैसे पक्का करा जाए, उसके लिए हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट को लेके सिस्टम बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जब भी लिया गया थीटा ही लिया गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी थीटा लिया गया पाई माइनस थीटा लिया गया। कितना लिया गया? पाई माइनस थीटा। लेकिन ऐसा पाई माइनस थीटा क्यों सर? और वो क्यों वाली बातें बाद में, पहले एक बार क्या क्या लेना है ताकि वो गरीब बच्चा नहीं उखड़ जाए। ठीक है, गरीब बच्चा उखड़ जाता है, ज्यादा समझा रहे होते हैं उखड़ना बंद, मतलब समझना बंद करते हैं, बेचारा शटर गिरा देता है। ये कैसा होगा? पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा। सही है? अब रुको, थीटा कहां है? थीटा तो सर इसी जगह, बाकी जगह थीटा कहां है? जैसे बच्चा कह रहा है सर इसमें थीटा कहां है, इसमें थीटा कहां है ना? तो मैंने कहा थीटा अब की बार यहां है। अच्छा थीटा यहां है, मैंने कहा थीटा यहां है। अच्छा थीटा यहां तो पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है तो सर वाई इस बार यहां बना और एक्स यहां बना। नहीं आया समझ में? अब आपको पता होगा इधर की तरफ जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स को वाई होता है। अरे हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई, माइनस एक्स को वाई होता है। लेकिन अगर मैं पाई माइनस थीटा करूंगा तो थीटा को मैं जानबूझ के मॉड में ले लूंगा। मॉड में लेने से क्या होगा? उसके माइनस कट जाएंगे और वो मुझे ओरिजिनल थीटा देगा। ओरिजिनल थीटा देते ही मेरा सिस्टम ऐसा है कि पाई माइनस थीटा करते मैं उसको यहां से दिखा दूंगा, पाई में से थीटा हटा करके दुनिया जान जाएगी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है। नहीं आया समझ में? अभी जो एक राउंड और लेते हैं, ठीक है, शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए इस बार यहां का है थीटा, मैंने कहा थीटा यहां है, इस बार क्या होगा? होगा तो ये माइनस एक्स को माइनस वाई, लेकिन थीटा लेने के लिए मैं वही ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर tan इनवर्स में ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। अब की बार मुझे पता है कि मेरी कहानी चलती है माइनस पाई। माइनस पाई का मतलब कितना हो गया? मैं माइनस पाई कैसे जाता हूं? देखो ऐसे जाता हूं, माइनस पाई, यूं जाता हूं मैं माइनस पाई। समझ रहे हैं आप? जिस दिन इसको टच कर लूंगा दुनिया मुझे कह देगी माइनस पाई। अगर मैं बीच में ही रुक गया तो दुनिया मुझसे पूछेगी कितनी दूरी पर रुके, तो मैं कहूंगा माइनस पाई में थीटा पहले रुक गया। मैं माइनस पाई चला जाता लेकिन प्लस थीटा पीछे आ गया। नहीं आया? मैं उधर जा रहा हूं और थीटा के लिए मैं इधर आ रहा हूं, तो माइनस पाई प्लस थीटा। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए माइनस पाई प्लस थीटा। अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा? ठीक है, और यहां क्या? यहां तो माइनस थीटा, यूं जा रहे ना, थीटा यूं होता है तो माइनस थीटा यूं होता है, ये तो काम ही खत्म था। अभी भी नहीं आया? लॉजिक समझ में आया? जिन्हें लॉजिक नहीं समझ में आया वो ज्यादा अमीर है हमारे लिए हमेशा। ठीक है ना? कि भाड़ में क्या लॉजिक सर, आप तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y by x। आगे बोलो, ठीक है, क्वेश्चन भेजो, क्योंकि जिसे क्वेश्चन हो गया वो शिकारी है। ठीक है ना? बाकी सब भिखारी है। ठीक है, आगे चलो आप। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई आपको? ठीक है ना? हियर थीटा इज एम्पलीट्यूड। अरे मैंने कुछ लिखा है नहीं, लिख तो लो, ये तो मैं समझाने में रह गया। ठीक है, लिखना तो यहां से है। ठीक है, आप तो वो धर्म से लिखते हैं ना, एकदम एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, लिखो आप। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। हाँ हाँ, डायग्राम के नीचे लिख ले, क्या टेंशन में आ जाती। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, represented by a point P। ठीक है ना? represented by a point P, represented by a point P। ठीक है, then angle subtended by the line joining, then angle subtended by the line joining point P, by line joining point P to positive direction of x-axis, to positive direction of x-axis is called argument of the complex number।
इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर ये डायग्राम बना देना। ठीक है, और इतना लिख देना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू इतना। ठीक है, लिख दिया हमने ये डायग्राम, ये इतना। पहले आप आर्ग्यूमेंट ARG लिख दिया, आर्ग्यूमेंट। हाँ, उसका पाई माइनस थीटा। हाँ, लिख लिया हमने। इतना सिंपल सा तो लिख लिया होगा या नहीं लिख पाए? हो गया। अब इसके बाद में वो चार्ट बना लेते हैं, है ना। चार्ट क्या है याद है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, जहां पे थीटा पीछे है, ध्यान रखना थीटा को पीछे दिखा देना। अच्छा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा यहां है और ये वाला एंगल इज पाई माइनस पाई प्लस थीटा। सही ना भाई? और इस बात को बकायदा लिख देना। कैसे लिखते हैं इस बात को? x, y। ठीक है, अगर x, y है तो ठीक है ना, x, y है तो इट इज थीटा, है ना। x, माइनस x, y है, ठीक है ना, तो पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस x, माइनस y है तो माइनस पाई प्लस थीटा। सही है। और अगला x, माइनस y है तो ठीक है माइनस थीटा। ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते जाओ, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट ये भी लिख दो ना, और इधर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टाइम वेस्ट नहीं करने का। और साथ में ये जरूर लिख देना कि थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई। आयोटा, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से सुनना। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा π/2, ठीक है। तो फिर आप ध्यान से सुनते जाओ। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, इनके लिए बुद्धि नहीं लगाते, ये फार्मूले नहीं लगाते, दिमाग लगा लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना। देखो आयोटा कहां मिलेगा? आयोटा बोले तो 0,1 कहां मिलेगा? y एक्सिस पे। तो एंगल कितना हो गया? 90, इसलिए π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा बोले तो 0,-1 नहीं है, कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा, तो दैट इज माइनस π/2। स्ट्राइक करा। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, इसका मतलब क्या हो गया? 2 का आर्ग्यूमेंट 2,0 कहां मिलेगा? x एक्सिस पर, यहां मिलेगा ना 2,0, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 यहां मिलेगा -2,0, ठीक है ना, दैट इज पाई। ये छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही हाथ में उठा लिया, ठीक है। अब बताइए 5 आयोटा कहां मिलेगा? अरे 5 आयोटा कहां मिलेगा? यहां मिलेगा कि नहीं? 0,5। 5 आयोटा माने 0,5 नहीं आया, 0 + 5 आयोटा। 5 आयोटा माने 0 + 5 आयोटा, इसलिए 0,5 कहां मिलेगा? यहाँ। एंगल बोलो π/2। अच्छा बताइए 5 0। अच्छा बताइए √3 0। श्योर है? √3 आयोटा π/2 श्योर है? अच्छा -3 आयोटा -π/2 स्ट्राइक कर गया। अच्छा बताइए -6 कहां मिलता कहां है? किधर? इस तरफ, यहां पे मिलेगा -6 पाई। सही है ना? हाँ, अरे ये तो जुबानी याद होना चाहिए ना भाई। हाँ, इसकी भी फाइट है। तो हमें पता है कि आपको ये नहीं आता और हम बड़ी बड़ी बात कर गए। अगले बात है, ठीक है। हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा बताना अब आप, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + √3 आयोटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 - आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है ना, 1/2 - आयोटा √2/3। सही है।
अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस रूट 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, 3 माइनस अंडरूट 10, सही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन आयटा। ये सब तो वो चिरकुट चिल्लर क्वेश्चन, ठीक है, करो। देखो आपसे बनता है क्या, क्वाड्रेंट लिखते जाना। हाँ, क्योंकि जैसे दिल में खोट होती है, जैसे करना नहीं होता, वो ये तक नहीं जानना चाहता कि क्वाड्रेंट क्या है, कम से कम क्वाड्रेंट तो जान ले। इतनी दूर तक ही बता दो आप तो इन 4 के क्वाड्रेंट, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगा। पहले वाले का फर्स्ट, ये तो जानते हो, ये 1 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अगले का सेकंड, अगले का, अरे भाई किस्मत अच्छी है, ये 4, अरे जान नहीं, कॉपी वाले ने अरेंज करके लिखे थे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थीटा बोलो, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 बोले तो π/4। अच्छा, इसका थीटा बोलना, थीटा मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/1, श्योर है, √3/1, अरे पकड़ में नहीं आते, आ गया, √3/1 माने π/3, सही है। अच्छा, अब आप बताओ आर्ग्यूमेंट बोलो आप तो, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π माइनस π/3 बोले तो 2π/3। आई बात समझ में? इसका आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/4 ही रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर में कोई चेंज नहीं होता, नहीं है। इसके केस में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या 1/√3, माइनस माइनस वैसे ही हटा दूं क्या, इसका मतलब कितना आ गया, π/6। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते थे, तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस π/6 बोले तो माइनस का 5π/6। अगला तो आप कर लोगे। अच्छा, लेकिन ये करो कैसे पाओगे, इसमें आपके एक लोचा है, tan इनवर्स में बोलो यहाँ पे y/x √2/3/2 1 अपॉन 3√2 लिख दो भाई, 1 अपॉन 3√2। इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू पता है क्या, क्वाड्रेंट कौन सा है, आर्ग्यूमेंट क्या लिखना बोलो, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू माइनस थीटा बोले तो माइनस में tan इनवर्स, ये पूरा हमारे को क्या तकलीफ है, नहीं निकला तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उल्टा हमारे लिए तो अच्छा है, ठीक है, मत निकल, डायरेक्ट ही आएगा आपको, नहीं आया समझ में। अच्छा, इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, अच्छा चलो याद रखो, नल वेक्टर, अरे आर्ग्यूमेंट 0 माने 0 पे खड़े हो, 0 0 0 0 होते नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पे खड़े हो, नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड, तो इसीलिए ये भी अनडिफाइंड, याद रखना। अच्छा, ये कैसा बोलो, ये इसमें आइटा है क्या, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, कहां मिलेगा, अरे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि आयोटा नहीं है, अरे पॉजिटिव रियल एक्सिस पे मिलेगा, आयोटा नहीं है ना, आयोटा नहीं है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आया, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो इसका बताओ, पाई, ये 3 में से √10 घटाने पे नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रियल एक्सिस में मिलेगा, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू कितना, पाई। अच्छा चलो बताओ इसका, किसी को याद है, मैंने बताया था 1 अपॉन आयटा इज इक्वल टू, पहले दिन निकलवाया था, 1 अपॉन आयटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, याद है, ऊपर नीचे आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो दैट इज माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा होते ही कहां पे मिलेगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, आयोटा आएगा, क्यों, माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट z कितना आया, माइनस π/2, नहीं आया, अगले भागो, ठीक है, लिख लिया, अरे वेरी गुड। आप तो बस इसमें यह याद रखना, थीटा के लिए, ठीक है, हम लोग थीटा के लिए 3 बातें बोलते हैं,
ठीक है भाई। एक पूछते हैं क्वेश्चन में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना भाई। एक पूछी जाती है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, हाँ जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है भाई। अच्छा एक आपसे पूछी जाती है लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। बड़े ध्यान से एक एक बात सुनना और समझना। कई बार क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार क्या थीटा के नाम पे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है और हम क्या है ना अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट जान के भी तड़प के रह जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में कोई तंत्र थोड़ी ना है, आपके सामने देखो ना वन लाइनर है, एक एक लाइन के क्वेश्चन, फिर भी क्यों मर जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर भाई हमने शब्दों को ढंग से नहीं पकड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू वो जो हमने अभी यहां निकालना सीखा, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इसमें थीटा की वैल्यू कहां से कम होती है? माइनस पाई से पाई में। तो आप ये तो जानते हैं, इट इज इक्वली नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये तो अपन को समझ में आ गया। ये लीस्ट वैल्यू क्या चीज है, ठीक है ना। लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड इज एग्जैक्टली, जब आप थीटा को है ना, थीटा को आप जानबूझ के 0 से 2 पाई में ले लें। बात समझ में आई? नहीं आई? अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े ना तो आप थर्ड क्वाड्रेंट को गिना दो, फिर आप तो उसे लीस्ट वैल्यू निकालना कहते हैं। अच्छा और ये फिर जनरल वैल्यू कैसे? जनरल वैल्यू का मतलब हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा। अब यहां पे भी क्या होता है ना, बच्चा सुनकर भाग जाता है, ओके 2k पाई प्लस थीटा, माने थीटा के अंदर क्या करना है? 2n पाई जोड़ देना है। क्यों 2n पाई क्यों जोड़ देना है? क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि z इज अ मल्टीपल वैल्यूड, z मल्टीपल वैल्यूड है, घूम घूम करके बार बार आर्ग्यूमेंट जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूड है। जिससे किसी की वैल्यू अगर 60 डिग्री आई, मान लो इस पॉइंट की, ये अगर 60 डिग्री आई है, यहां तक 60 डिग्री है, तो आप 2 पाई घूम के आ जाओ, फिर से 60 आ जाएगी। तो आपको तो ये बार बार मिलता रहेगा, तो आप 2n पाई जोड़ दो ना। हाँ 2n पाई जोड़ने में हम लोग जनरल वैल्यू वो खुद चल के मांगेगा कि आप मेरे को जनरल वैल्यू दो। ये 2k पाई माने 2n पाई, जैसे मतलब किसी को k से नफरत हो सर में तो चलता ही नहीं। 2n पाई प्लस थीटा, इसमें थीटा कौन है? ठीक है ना, थीटा कौन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। थीटा इज लीस्ट वैल्यू। यहां जल्दबाजी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये वाला थीटा चिपका दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये वाला थीटा ढूंढना है, ठीक है ना। हाँ लीस्ट वैल्यू वाला, और लीस्ट वैल्यू वाले थीटा और इस थीटा में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आपने अगर इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी होती है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या होता है पता है आपको? पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हो। आपको याद दिलाता हूं डायग्राम इसका, अगर आप इसका डायग्राम पूछते हैं तो पाई बाय 6 होने का मतलब ध्यान है, ये पाई बाय 6 था, ये 30 डिग्री था। अगर लीस्ट वैल्यू पूछी जाती तो यहां से अंदर गिन देता मैं पूरा, नहीं है। तो मेरे लिए इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होती है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड होता था कितना मेरे लिए? पाई प्लस पाई बाय 6, कितना बोले तो 7 पाई बाय 6। यानी पकड़ में आई आपको? हाँ तो आप ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट बोल करके आप नक्की हो गए, नहीं धंधा नहीं ना है अभी। आप ध्यान रखना ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि नहीं ये भी पूछ सकता वो, हालांकि पूछेगा नहीं, डोंट वरी। उसको आर्ग्यूमेंट से फुर्सत मिलेगी तब तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ चतुर लोगों का व्यवसाय है, पता है। हाँ सब में मॉड, किसमें नहीं मॉड नहीं लगेगा। एक सेकंड, ये थीटा निकाले तो मॉड लगेगा। हाँ फिर पाई जोड़ोगे तब कुछ नहीं जोड़ेगा। जैसे किसी का भी थीटा निकाल तू, जैसे मान लेते हैं इसका निकाला, इसका थीटा निकालते टाइम पे क्या होगा ना, इसका देख फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक लीस्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाई खुद ही हैंडल कर लेगा। तो मतलब लीस्ट वैल्यू का हमारे को कब जरूरत पड़ेगी? थर्ड में और फोर्थ में। तो हमारे को जैसे मान ले इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो थीटा होगा इसकी पोजीशन सोच, इसकी पोजीशन क्या होगी? यहां कहीं होगी, इस जगह होगी, है ना। तो मेरे को यहां से जोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको जोड़ूंगा कैसे? 3 पाई बाय 2 प्लस, अरे नहीं 2 पाई माइनस थीटा, सही है ना। हाँ तब मैं 2 पाई माइनस थीटा करके आंसर दूंगा, ठीक है। नहीं आया 2 पाई माइनस थीटा करते मेरे यहां तक आ जाएगा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भयंकर है, नहीं है, ये अलग तरह का सब्जेक्ट है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आते रहो। ठीक है फटाफट आ दो क्वेश्चन में। इफ मॉडुलस में दे रखा z माइनस आइटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड z। मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोगों को ये आइडिया कि इसका क्या मतलब है? पॉइंट बताओ, पॉइंट का नाम बोलो।
पॉइंट है 0,1, क्योंकि आयटा का मतलब 0,1 होता है, सही है क्या? अच्छा अगला इसका हिंदी में कैसे पढ़ेंगे क्या 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 दे रखा है? 0,1 की जेड से डिस्टेंस हमेशा 1 है, किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहने वाले पॉइंट का लोकस सर्कल, तो इसका मतलब ये सर्कल दे रखा है, इट इज अ सर्कल, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 1, बिल्कुल सही, सर्कल ऑफ रेडियस 1। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, रेडियस 1 एंड सेंटर 0 नहीं 0,1, क्योंकि 0,1 से बराबर दूरी है। अब मैं आपके सामने ये भी देखो, इसको गिन देते हैं, ये लो भाई बना दिया, 0,1 से एक रेडियस का सर्कल बनाया, ये बन गया। अगर ये 0,1 है हमारा, तो क्वेश्चन वाला अब क्या कहता है? आर्गुमेंट ऑफ z इज π/2, आर्गुमेंट ऑफ z इज π/2। इसमें पहले पॉइंट को बड़ा गौर से सुनना, क्या ये ओरिजिन से गुजरेगा? रेडियस कितनी है? 1, तो इससे एक दूरी पे तो ओरिजिन भी है ना, तो ओरिजिन से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? अब मुझे दोनों बातों का लिहाज रखना है, मेरे को एक ऐसा z चाहिए जो इससे एक दूरी पे भी हो, तो ये करोड़ों z हाजिर हो गए मेरे लिए, और साथ में उन्हें इस लाइन पर भी होना है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर आर्गुमेंट z कितना है? π/2 है, नहीं याद आया? इस पूरी लाइन पर आर्गुमेंट कितना होता है? हाँ -π/2। इस पूरी लाइन पर आर्गुमेंट कितना होता है? 0। और उस पर अभी हमारे को कैसा आर्गुमेंट चाहिए? π/2 वाला। मेरे को मतलब इसी लाइन पे रहना और सर्कल पे भी रहना, मतलब मैं काऊं कितने पॉइंट है, ऐसे कितने पॉइंट है? 2, एक तो ये और एक ओरिजिन। क्या ये दोनों पॉइंट है कि नहीं है, जिसमें मैं ओरिजिन को टाटा कर रहा हूं? लॉजिक बताओ, अनडिफाइंड है, ओरिजिन टच नहीं कर सकते हम लोग। इसका मतलब मेरे पास कितने पॉइंट है? ये उसका नाम भी तो बताओ, 0,2। इसका मतलब ये सो द पॉइंट है, ठीक है ना, z इज इक्वल टू कितना? 2 आएगा। पता चला आपको? क्या बुद्धि का क्वेश्चन है बताओ आप, सिंपल डायग्राम ड्रॉ, क्वेश्चन खत्म। बस आपको हिंदी में पकड़ में आना चाहिए, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। अगली बात, इस आवाज की कितनी देर से इंतजार किया जा रहा था, क्या तो पता? एक मिनट, दे रखा है मॉडुलस में z प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, फाइंड z। हाँ भाई, पहली बात ये तो बात पक्की निकाल लिया आप लोगों ने कि इसमें कोई डाउट नहीं कि आप एक ऐसे z को ढूंढते फिर रहे हो जो अपने आप में 3, -3, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा z -3 प्लस आयोटा, ऐसे ही लिखूंगा ना। सोचो, याद है ना z -z1, तो मेरे लिए पॉइंट क्या निकल गया? -3,1, पॉइंट आ गया -3,1, ये बात तो पक्की होगी। अच्छा, -3,1 से इस z की दूरी कितनी है? 4, इसका मतलब ये सर्कल है, सर्कल तो है ना। अच्छा, -3,1 जो भी होगा, अच्छा वो जो भी सर्कल बनेगा उसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z का क्या रोल है? -3,1, सेकंड क्वाड्रेंट, सही है, यहाँ को यहीं कहीं होगा ना -3,1, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी सर्कल बनेगा दैट विल बी समव्हाट लाइक दिस, ये कुछ हद तक ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 का मतलब y इक्वल टू x, क्या है पता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z नहीं, ये इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 का मतलब जानते ना, y इक्वल टू x। क्यों 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 क्यों? क्योंकि लाइन अपने आप में कितने एंगल पे है? π/4 पे, तो मैं इसमें y इक्वल टू x सोच लूं। अच्छा, y इक्वल टू x वाली लाइन जहां पे भी होगी वहां दो जगह कट करेगी। मेरे दोस्त आपको ये ढूंढ के सोचना है कि y की जगह x कैसे सोचा जाए। पहली चीज ये बताइए कि ये सर्कल की इक्वेशन, अगर मैं आपको बताता हूं कि मुझे सर्कल की इक्वेशन x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पता है, तो क्या गलत है? 4 का स्क्वायर, सॉरी नहीं है। और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब होता है y इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू x, एंड y इक्वल टू x को सॉल्व करता हूं तो y की जगह x रख दूं, तो मुझे सरकार कह रही है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का इज इक्वल टू 16। क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? फाइंड x, ठीक है ना, जो x मिलेगा उतना ही y होगा, ठीक है ना, पॉइंट आ जाएंगे खट खट। नहीं आया क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, बस क्या है ना, बाकी अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है।